बेटा सत्ता में जा रहे हो तो सेवा के लिए जाओ, नीति निर्धारण के लिए जाओ, पारमार्थिक भाव लेकर जाओ, परोपकार की दिव्य भावना के साथ जाओ, लोगों के हित सिद्धि के लिए जाओ। और हमारे हरियाणा की भाषा है, चौधर के लिए मत जाइए ना, एक दबदबे के लिए, एक रुतबे के लिए। और जब नहीं रहता तो कितनी निरीहता देखिए, आभाई चली जाती है, उनकी प्रभा खो जाती है। किस तरह से वो मंद दिखते हैं, म्लान दिखते हैं, किस तरह से वो नकुच दिखते हैं, कुछ नहीं है जैसे। कभी कोई व्यक्ति किस तरह से कुछ अधिकार पाकर बली और जयी हो जाता है। बालक विस्मित है, अत्यंत आहत भी है, बहुत अधिक वो विचलित भी है, अपनों से अत्यंत अपमानित भी है। देखा कि पिता उसके अधिकार के लिए मौन हो गए। जो धर्मगुरु उसका आदर कर रहे थे, उन्होंने सर नीचा कर लिया। अमात्य, क्षत्रप, रथि, अथिरथि, महारथी, वे सारे सेनापति, वे सब मौन और चुप हो गए। क्या विमाता इतनी प्रभावशाली नहीं है? सुनीति ये बात भूली नहीं थी। सुनीति ने चलते हुए कहा था, एक सावधानी रखनी है हमें, महलों में जब आदर हो, लोग तुझे प्रणाम करें, राजा तुझे अंक में भर ले, राजा तुझे उपहार देने लगे, एक सावधानी रखना बेटा। मां ने कहा था कि वो बहुत उदार है तेरे पिता, वो तुझे देखते ही अपनी मोतियों की माला उतार कर तेरे गले में रख देंगे, वो बहुत उदार है। तेरे पिता का हृदय बहुत विशाल है, तेरे पिता सागर जितने गहरे हैं, तो तुझे कितने उपहार मिलेंगे, कितनी वस्तुएं मिलेंगी, कितने अलंकार मिलेंगे तुझे, पर एक सावधानी रखनी है, अगर विमाता कुछ कहे तो उसकी आज्ञा का पालन करना। सुनीति जानती थी कि सुरुचि ये दृश्य नहीं देख पाएगी, वो बालक का अपमान कर सकती है, तिरस्कार कर सकती है, वो अपनी घृणा को रोक नहीं पाएगी, वो अपनी ईर्ष्या, असूया और अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। मेरे पुत्र का अहित कर सकती है वो, कहीं मेरा पुत्र कोई भीषण प्रतिक्रिया न दे दे, कोई प्रति उत्तर न दे दे। जब मां अपशब्द कह रही होगी सुरुचि, वो भी तो मां है ना तेरी। बस संकेत में इतना बताया था कि विमाता के सामने जो छोटी माता के मां दर्शन होंगे, एक मां और है तेरी, अगर मां कुछ कहे तो मौन हो जाना, उत्तर नहीं देना, चुप रहना, और मां का प्रतिकूल आचरण दिखे तो वापस जंगल में आ जाना। और उसमें पिता दोषी नहीं होंगे, कोई और दोषी नहीं होगा। तो ये उसके समझ नहीं आया था कि मां क्या कह रही है। और ये मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि जब अपनों से आहत हों, अपनों से अपमान मिले, तिरस्कार मिले, अपने ही रूठ जाएं आपसे, तो सच मानिए वो आपसे नहीं रूठ रहे हैं, वो अपने लोभ में हैं, लोभ के कारण रूठ रहे हैं, वो आसक्ति के कारण, न्यूनता के कारण, उनमें कच्चा लोभ है, अर्थ की आसक्ति है, अर्थ की आसक्ति के कारण है, उनमें गहरा स्वार्थ है। कुछ देर पहले तक तो बालक का आदर था, स्वस्ति वाचन, जय जयकार, तुमुल ध्वनि, घंट ध्वनि, और पूरी प्रजा उसका आदर कर रही है, मंगलाचरण है, नृत्य कर रहे हैं लोग। लेकिन अब वो एकाकी है, सब मौन हो गए थे, छुपने लगे थे, अपनों से पीड़ित होकर, गहरा दुख लेकर। और ये बड़ा एक तरह का साधन भी है।